physical development of infants and toddlers, and students will be able to differentiate the motor development of infants and toddlers. So what is motor development? Along this aspect of motor development, infants and toddlers began from reflexes to gross motor skills and fine motor skills. Very simple way. एक आपको हायरार्की नज़र आएगी बच्चों के उसके मोटर डेवलपमेंट के अंदर. फर्स्ट क्या करेगा वो कि उसके रिफ्लेक्सेस करेंगे काम, आंख झपकना, देखना, हिलाना, और उसके बाद आप देखें कि उसके जो ग्रॉस मोटर्स हैं, जो बड़े मसल्स हैं वो देखेंगे, और उसके बाद जो फाइन मोटर्स जैसे उसकी बॉटल को पकड़ने की जो एक एबिलिटी है वो डेवलप हो जाती है जाके. रिफ्लेक्सेस. द न्यूबॉर्न हैज़ सम बेसिक रिफ्लेक्सेस which are of course automatic and serve as survival mechanism before they have the opportunity to learn. अब in a very simple way आप समझ सकते हैं कि जैसे ही न्यूबॉर्न बच्चा भी कभी देखा हो आपने, पैदा हुआ है, तो ये इनबॉर्न एबिलिटी उसके अंदर नज़र आती है कि वो सक करना शुरू कर देता है. यही उसके रिफ्लेक्सेस हैं. वो आंख खोलता है, फिर आंख बंद कर लेता है. तो ये आपके फर्स्ट जो रिफ्लेक्सेस हैं ये काम कर रहे होते हैं. and many reflexes which are present at birth with generally subside within a few months as the baby grows and mature. Common reflexes. सकिंग रिफ्लेक्स, जैसे अभी मैंने बात की कि उसके अंदर जो सकिंग का फर्स्ट रिफ्लेक्स जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा इज़ ऑलवेज दैट. आप उससे पहले आप देखें कि बच्चा जब चीख के रोता है तो भी उसके ये रिफ्लेक्सेस जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं. फिर आंख खोलना, बंद करना, ये उसके फर्स्ट रिफ्लेक्सेस वेरी कॉमन रिफ्लेक्सेस में आपको नज़र आता है. Infants have a strong sucking reflex which helps to ensure they can latch into bottle. जिस तरह से वो bottle को suck कर रहे होते हैं. This sucking reflex is very strong in some infants and they may need to suck on a pacifier for comfort. और कभी कभी ये जो रिफ्लेक्सेस हैं कुछ वीक भी होते हैं, जिसके बाद फिर जो डॉक्टर्स हैं या रिसर्चेस जो कहते हैं कि फिर उसको सिखाया जाता है, बच्चे को ट्रेन किया जाता है कि उसने किस तरीके से सक करना है. रूटिंग रिफ्लेक्स, इसको हम देखेंगे कि जो रूटिंग रिफ्लेक्स इज अ मोस्ट एविडेंट व्हेन एन इन्फेंट्स चीक इज स्ट्रोक्ड. मतलब समझ आ रही होगी आपको कि जब भी बच्चे के चीक को हाथ लगाया जाएगा तो उसका जो एक्शन आता है, कभी वो बहुत बुरे तरीके से उसको मना करता है, उसको पसंद नहीं आता कि ये क्या कर रहे हैं, वो हटाता है उसके अपने फेस को. दिस इज कॉल्ड द रूटिंग रिफ्लेक्स. द बेबी रिस्पॉन्ड्स बाय टर्निंग हिज और हर हेड in the direction of the touch and opening their mouth for feeding. और जब आप देखते हैं उसको हिलाते जुलाते हैं तो बच्चा उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है, और इसको आप उसके जो रूटिंग रिफ्लेक्स का नाम देते हैं. थैंक यू.